नमस्कार, जय हिंद। मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने इंडियन आर्मी की नौकरी क्यों छोड़ी। देखिए, आप लोगों को लग रहा हो कि इतनी अच्छी सुविधा, इतना अच्छा फैसिलिटी, उसके बाद पेमेंट भी ठीक ठाक, तो इसके बावजूद कोई इंडियन आर्मी क्यों छोड़ सकता है या क्या कारण रहे होंगे जो मैंने इंडियन आर्मी को छोड़ा। तो देखिए, इससे पहले ये जाने कि मैंने इंडियन आर्मी छोड़ा क्यों, कब छोड़ा, ये जान लेते हैं कि मैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन कब हुआ और किस पोस्ट पे ज्वाइन हुआ और कहाँ से ज्वाइन हुआ, क्या क्या उसमें प्रक्रिया होती है, ये पहले जान लेते हैं। तो देखिए, बात है 2012 जुलाई का, जब न्यूज़पेपर में ये वैकेंसी के बारे में बताया गया कि जुलाई में, एग्जैक्ट तारीख तो हमें नहीं पता, याद कर पा रहा हूँ, लेकिन ये था कि जुलाई में ही था और ये बताया गया कि आपका बहाली होने वाला है। इंडियन आर्मी में कई पोस्ट होते हैं, जैसे जीडी हो गया, टेक्निकल हो गया, क्लर्क हो गया और ट्रेड्समैन हो गया। इन सभी पोस्ट पे ओपन बहाली आती है, जैसा आप सभी को पता है। पहले आता था, अब तो अग्निवीर हो गया है। ये बात है 2012 का। तो जब मैं पहली बार सुना तो मुझे तो लगा कि यार अब 12 दिन ही बचे हैं। तब मैं ये चीज़ सुना था, शायद 28 जुलाई को वो दौड़ था, तो 12 दिन ही बचे थे। तो मुझे तो लगा कि ये संभव नहीं है 12 दिन में इतना सारा डॉक्यूमेंट तैयार करना, जैसे कि जाति, आवासीय, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना, और सारा चीज़ डीसी से चाहिए था। तो टाटा में ये बहाली होने वाला था, टाटा जमशेदपुर में। तो 12 दिन पहले तो हम लोग मंदिर में लूडो खेल रहे थे, तो वहाँ पे एक भैया थे, उन्होंने बताया कि अरे 12 दिन बचा हुआ है, तुम लोग डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाया कि नहीं, आर्मी का बहाली आया हुआ है। तो हम बोले कि भैया आप तो बन नहीं पाएगा, 12 दिन ही बचा हुआ है। तो बोले क्यों नहीं बन पाएगा, मेरा जातिवासी पहले से बना हुआ था, क्यों नहीं बन पाएगा, डीसी से ही केवल बनवाना था। तो वो बोले कि बन जाएगा, ये सब तो 2-3 दिन में बन जाता है, अभी बहाली आया हुआ है, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो मैं लूडो छोड़ के वहाँ से गया और सारा डॉक्यूमेंट बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और उसी दिन से दौड़ना भी शुरू कर दिया। दौड़ना मतलब इसके लिए, आर्मी के लिए ख़ास तौर पे दौड़ना उसी दिन से शुरू किया, क्योंकि उससे पहले भी हम लोग क्रिकेट खेलते थे। पहले बहुत क्रिकेट होता था और बाउंड्री पे फील्डिंग करते थे और मैं एक बॉलर था, तो लंबा रनअप लेके आता था। तो दौड़ वैसे भी पहले से ही थोड़ा बहुत मेरा ठीक था, लेकिन आर्मी का दौड़ निकालना उस समय भी एक चुनौती थी। तो मैं डॉक्यूमेंट का भी बनवाने का प्रक्रिया शुरू कर दिया और दौड़ का भी, मैं दोनों टाइम दौड़ना शुरू कर दिया। और 1600 मीटर से ज़्यादा नहीं दौड़ता था कभी भी, दोनों टाइम दौड़ता था। धीरे धीरे दिन नज़दीक आने लगा, मेरा डॉक्यूमेंट भी बन गया और मेरा दौड़ जो है 5:25 मिनिमम मेरा टाइम आया था, उससे कम नहीं हो पाया था। जैसा कि मैं प्रैक्टिस में करता था, तो 5:25 से कम टाइम नहीं आ पाया था कभी। तो जुलाई आ गया, दौड़ का डेट आ गया, हम लोग रात भर वहाँ जमशेदपुर में जागे रहे। जैसा कि पता, भीड़ बहुत होता था, अभी भी भीड़ बहुत होता है। तो रात भर जागे रहे और सुबह में 4 बजे से लाइन लगना शुरू हो गया। तो हम लोग करीब 6 बजे उठ के गए। तो हम लोग धनबाद से, बहुत सारे दोस्त थे, मैं धनबाद से ये बहाली में अप्लाई किया था, धनबाद का रहने वाला हूँ मैं। उनमें से बहुत सारे दोस्त थे जो कि ग्राउंड में एक साथ दौड़ते थे, तो साथ में ही गए थे हम। उन्हीं में से एक था शशिकांत पांडे, जो अब दुनिया में नहीं रहा, वो ड्यूटी करते हुए शहीद हो गया। वो भी हम लोग साथ में ही दौड़ा था। एक बात है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो जब दौड़ा था तो जिस दिन उसका ज्वाइनिंग डेट था, मतलब उसका ज्वाइनिंग डेट जो था वो था 16 दिसंबर 2017, नहीं सॉरी 16 दिसंबर 2012। और जब उसका शहीद दिवस जो हुआ वो भी हुआ 16 दिसंबर 2016 को, यानी 4 साल पूरा उसने ड्यूटी किया। 16 दिसंबर दोनों में कॉमन रहा। और एक बात ऐसा है कि मैं उस समय ट्रेनिंग वगैरह करके यूनिट में पोस्टिंग चला गया था, 2016 की बात है। मैं ग्लेशियर, 3rd ग्लेशियर में, सियाचिन में पोस्टेड था उस समय। और जब मैं ये चीज़ देखा ना न्यूज़ पे, नेशनल मीडिया पे, तो मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ। 3 जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें एक जवान का नाम शशिकांत पांडे था। झारखंड के धनबाद का रहने वाला था शशिकांत पांडे। उसकी शादी की तैयारी हो रही थी, लेकिन कल जब सेना के अधिकारी ने उसके घर पर फोन पर यह जानकारी दी तो उसके घर में मातम पसर गया।
शशिकांत पांडे की शादी होने वाली थी, लेकिन वो देश के लिए शहीद हो गए। जिस घर में शहनाई बजने वाली थी, वहां मातम है। देखो तो बच्चा कैसे चुप हो गई। माँ और बहन सबका रो रो कर बुरा हाल है। देखो तो पापा एकदम चुप है। सैनिक का जवान बेटे की शहादत की खबर ने इनकी सारी खुशियां छीन ली हैं। लेकिन पिता को गर्व है कि बेटा देश के लिए शहीद हुआ, और एक नहीं, वो देश के लिए सैकड़ों बेटों की आहुति देने के लिए तैयार है। हम तो बहुत महसूस कर रहे हैं, देश के लिए अपना जान कुर्बान दिया है। फौज में अपना मर्जी से ही डायरेक्ट बहाली था रांची में। हम लोग गांव पर थे, वो अपना दौड़ निकाला और डायरेक्ट उसका बहाली हो गया। जम्मू कश्मीर के पंपोर में हुए आतंकी हमले में झारखंड के धनबाद जिले के शशिकांत पांडे शहीद हो गए। शशिकांत पांडे ने 2013 में आर्मी में टेक्निकल कोर में ज्वाइन किया था। 3 दिन पहले ही 28 दिनों की छुट्टी बिताकर वापस काम पर लौटे थे, जो अब कभी नहीं लौटेंगे। वो बहुत फ्री माइंड का बच्चा था और बहुत एडुकेटेड भी था, पढ़ने में भी बहुत तेज था, और वो अपने माँ बाप के बारे में बहुत सोचता था कि क्या करेंगे तो माँ पापा आगे चलकर खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। 17 दिसंबर 2013 को शशिकांत ने देश की सेवा के लिए आर्मी ज्वाइन की थी। पूरे घर ने इस दिन बेटे की बहाली पर खुशियां मनाई थी। कल भी 17 दिसंबर ही था जब परिवार को मातम की ये खबर मिली। हर बच्चा जैसे नटखट रहता है वैसे। खैर, इस झकझोर देने वाली घटना के बाद बात करते हैं आगे। इसमें कुछ आंकड़े न्यूज़ चैनल वालों ने गलत बताया। जैसे उन्होंने बताया कि 2013 में ज्वाइन किया, हालांकि शशिकांत पांडे और मैं खुद 2012 दिसंबर में ही ज्वाइन किए थे। जैसे उसमें बताया 17 तारीख, लेकिन ये सारा चीज़ हुआ था 16 तारीख को। खैर, जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। खैर, इस पे फिर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। वो हुआ ये था कि वो पहला यूनिट अपना अम्बाला से काट के और सेकंड यूनिट श्रीनगर तरफ जा रहा था, तो उस बस में ही टेरर अटैक हुआ था। उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी, यानी 3 लोग शहीद हो गए थे उस दिन। और मैं चूँकि ग्लेशियर में था और दिसंबर का महीना था, तो पूरा उसमें बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा होता है। ग्लेशियर आप समझ ही सकते हैं, रोड बिल्कुल ब्लॉक था। उस दिन अगर हमें प्रधानमंत्री भी चाहते ना कि वापस इसको बुला लें, तो वो भी नहीं बुला सकते थे, संभव ही नहीं था। बिल्कुल रोड ब्लॉक था, कोई भी गाड़ी आ जा नहीं सकता था, हेलीकॉप्टर से भी बहुत मुश्किल था, मतलब कोई चांसेस नहीं था। और मैं चाह कर भी वहाँ से उस दिन नहीं आ पाया। इस चीज़ का मुझे शायद ज़िंदगी भर अफसोस होगा। अब लौटते हैं हम। जैसे आपको बताया कि 12 दिन मात्र बचा हुआ था। मैंने जी तोड़ मेहनत करी उसके लिए, दोनों टाइम दौड़ा। बिल्कुल रनिंग में ग्राउंड के लोगों को किसी को उम्मीद नहीं था कि इसका रनिंग निकलेगा, क्योंकि 12 दिन में कोई कैसे रनिंग निकाल सकता, वो भी आर्मी का। आपको पता है 6 मिनट का टाइम देते हैं 1600 मीटर, लेकिन 6 मिनट वो प्रॉपर देते नहीं हैं। तो जब दौड़ हुआ तो उस दिन कुछ भी खाना वाना तो मिलता नहीं उतना सुबह सुबह, तो बगल वाले लड़के से चना वना लिए, बोतल में वो चना लेके आया था फुला के, चना वना थोड़ा बहुत खाए। 9-10 बजे करीब हमारा दौड़ हुआ था। तो हमारे ही ग्रुप में, मैं टेक्निकल ग्रुप में दौड़ा था। आपको बता दूं, टेक्निकल के लिए 12 में साइंस होना ज़रूरी है, तो टेक्निकल ग्रुप में दौड़ा था ताकि जीडी से थोड़ा सा आसान होता है। टेक्निकल ग्रुप का दौड़ थोड़ा सा आसान होता है, ज़्यादा नहीं। तो मैं टेक्निकल ग्रुप में दौड़ा था और शशिकांत पांडे भी टेक्निकल ग्रुप में ही था। हम लोग दोनों एक ही ग्रुप में दौड़े थे। तो शशिकांत पांडे का दौड़ मेरे से ज़्यादा अच्छा था। वो गुड में आया था। 3-4 कैटेगरी होता है, जैसे एक्सीलेंट, गुड, पास, उससे पहले सेटिस्फाइड, तो 4 कैटेगरी होता है। तो खैर, टेक्निकल में दौड़ का या फिजिकल का उतना इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है, बस आपको पास करना होता है। और मैं पास हुआ था जस्ट, और शायद
हमारे 300 लोगों में से 34 लड़के लिए थे, जिसमें से शायद मैं 32वां लड़का था। तो खैर फिजिकल का उतना इम्पोर्टेंस रहता नहीं। टेक्निकल में जो भी मेरिट बनता है वो आपका मार्क्स बेसिस पे बनता है। जो भी रिटन एग्ज़ाम होता है उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनता है, ये हमें बताया गया था और ऐसा ही हुआ भी। अच्छा, अब हमारा वो रनिंग हो चुका था। अब हम गए फिजिकल में। और भी एक्टिविटी होता है ना, जैसे चिनअप होता है, अब पता नहीं होता या नहीं। अब चिनअप होता था, उसमें 8-10 चिनअप आपको मारने होते थे। तो चिनअप मेरा ठीक था, जिसको बीम बोलते हैं, बीम ऐसे लटक के जो मारते हैं। तो चिनअप मेरा ठीक था, मैंने 10 चिनअप मारा, ठीक है। और 1-2 एक्टिविटी होता है, जैसे वो पतला सा फट्टी होता है लकड़ी, उसके ऊपर चलना होता है, उस पर चले। और शायद पुशअप होता है या नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे अच्छे से। ये 2-3 एक्टिविटी थे जिसको पार करके हम लोग फिजिकल कंप्लीट किए। उसके बाद हम लोग ये मेडिकल के लिए गए, मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो गए। मेडिकल देने फिर हमारा रांची में मेडिकल हुआ, ARO रांची में। ARO रांची में मेडिकल हुआ तो शशिकांत पांडे तो एक बार में फिट हो गया, और मेरे को डॉक्टर ने री मेडिकल दे दिया। वो कान में री मेडिकल, वो क्या है ना कि उनके पास कान में लगा के चेक करने का एक वो औजार टाइप का होता है, मशीन होता है, उससे वो लगा के देखते हैं। तो जो डॉक्टर ने कान में मेरा लगाया ना, तो मैंने ऐसे कर दिया, दर्द हुआ थोड़ा सा, मुझे ऐसे कर दिया। वो डॉक्टर मेरे को एक थप्पड़ मारा वहीं पे, एक थप्पड़ मार के बोलता है माधवचोद कान सड़ गया इसका, और मेरे को री मेडिकल दे दिया। तो फिर मैं री मेडिकल कराया नामकुम में, रांची के पास ही है नामकुम, वहाँ पे री मेडिकल कराया। तो री मेडिकल में मैं फिट हो गया। फिर बारी आई रिटन की। रिटन हम लोगों ने साथ में दिया, जो भी री मेडिकल थे या डायरेक्ट फिट थे, सबका रिटन एक ही साथ हुआ। फिर रिटन क्वालिफाई, रिटन के बाद डायरेक्ट मेरिट का नंबर आता है। तो मेरिट सुनाया जा रहा था 9 नवंबर 2012, दिन अभी भी हमें याद है, मेरिट का दिन था। हम लोग काफ़ी डरे हुए थे कि उस समय ऐसा था ना कि हल्ला था कि हाँ बिना पैसे का नौकरी होता नहीं है, पैसा लगेगा। हमारे पीछे भी कई ब्रोकर पड़े हुए थे और वो बोल रहे थे कि टेक्निकल में 4 ही सीट बचा है, तुम सेटिंग करवा लो, केवल हाँ बोल दो हम कर देंगे, वगैरह वगैरह। तो मुझे विश्वास था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है, मेरा तो रिज़ल्ट होना चाहिए। तो 9 नवंबर 2012 को जब रिज़ल्ट सुनाया गया तो दिल की धड़कनें बिल्कुल बढ़ी हुई थी। सभी के नाम धीरे धीरे करके बुलाना शुरू किया। जिसका नाम आ रहा था वो काफ़ी खुश हो रहा था। फिर शशिकांत पांडे से पहले मेरा नाम आया, मैं पूरा खुश हुआ। मतलब क्या बताऊं, उस दिन की खुशी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। शायद पहला नौकरी था, 19 साल का वो लड़का, 19 साल में ही नौकरी लग गया था, मेरिट आ चुका था। अब हमें कोई रोकने वाला था नहीं, हमारा ही जिम्मेवारी था कि ज्वाइन करें या ना करें। तो उसके कुछ देर बाद फिर शशिकांत पांडे का भी नाम आया, हम लोग आपस में गले मिले, बहुत खुशी हुआ उस दिन। फिर सारा डॉक्यूमेंटेशन वहाँ करके उसके बाद घर आए, घर में बताया सभी को कि हाँ मेरिट बन चुका है। बहुत खुशी। मतलब 19 साल का लड़का और सरकारी नौकरी, बहुत खुश था उस दिन। हम लोग सभी लोग खुश थे, मम्मी पापा पूरे लोग, रिलेशन वाले सभी लोग खुश थे, ठीक है। अब हुआ ये कि उस समय रांची में क्या होता था ना कि बहुत गर्मी के दिन में भी अगर आप सुबह सुबह आते तो आपको सर्दी का एहसास होता था, क्योंकि उस समय मतलब सुबह सुबह में सर्दी होता था। अभी तो बहुत लोग आ गए, इंडस्ट्री वहाँ आ गया तो उतना सर्दी नहीं होता है, लेकिन गर्मी के दिन में भी पहले आपको चद्दर ओढ़ना पड़ता था। और हम लोग करीब 2012 में 10-12 बार गए थे ARO रांची, और हर बार फ्री में। ट्रेन का टिकट कौन ही लेता था, और आर्मी में जा रहे इस नाम से TT वगैरह भी नहीं बोलता था, उसको बोल देते थे कि बाहर नहीं जा रहे। और इतने सारे लड़के होते थे, TT घुसता ही नहीं था उधर। तो अच्छा, अब समय आ गया था 15 दिसंबर, फाइनल ज्वाइनिंग डेट। अब क्या होता था ना कि ज्वाइनिंग से पहले भी वो हल्का फुल्का मेडिकल चेकअप करते थे। मतलब हाथ पैर तो नहीं टूट गया, यूनिट तक जा ही नहीं पाए, ऐसा मतलब बिल्कुल हल्का फुल्का चेक करते थे मेडिकल। हालांकि उसमें किसी को भी निकाला नहीं जाता था, सारे लोग फिट हो जाते थे उसमें। तो 15 दिसंबर को हम लोग का ज्वाइनिंग था। मेरे साथ 5 बंदे थे। शशिकांत पांडे मेरे साथ नहीं था, वो किसी और कोर में गया था, क्योंकि उसका 16 तारीख को ज्वाइनिंग था और मेरा 15 को था। तो हम लोग 5 बच्चे गए, एक साथ गए थे। मेरे साथ 4 और थे,
और हमें क्या वो आर्मी वेटनरी कोर में भेजा, जहाँ पे घोड़ा और कुत्ते का जो देखभाल किया जाता है उस कोर में हम लोगों को भेजा। अब ये ARO का गलती बोले या आर्मी हेडक्वार्टर का गलती बोले ये तो पता नहीं। हुआ ये कि वो जो ट्रेड मिला ना हम लोगों को, ड्रेसर, वो बायोलॉजी जिसका 12 में होता था उसके लिए वो ट्रेड था। अब हम 5 में से 4 बंदे ऐसे थे जिनका बायोलॉजी नहीं था, ट्रेड बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था मतलब 12 में। तो वहाँ 15 दिन 20 दिन करीब रहे हम लोग मेरठ में। उसके बाद CO साहब ने हमें बुलाया और बोला कि देखो तुम लोग एक एप्लीकेशन लिखो और लिखो कि मतलब ये गलती से हमें ऐसा भेज दिया गया, हमारा ट्रेड चेंज करके और दूसरा यूनिट दिया जाए, मतलब दूसरा रेजिमेंट दिया जाए। और हम लोगों ने वैसा ही किया। वहाँ भी मन तो लगता था नहीं, बिल्कुल 4 बजे से रगड़ा रगड़ी बिल्कुल चलता था। तो हम लोग भी लिख दिए, हम लोग सोचे कुछ इससे अच्छा मिलेगा, ये सोच के लिख के दे दिए। और एक बंदा का बायोलॉजी था तो वो वहीं उसको रख लिया गया, उसको टेक्निकल में होने के बावजूद उसको मतलब मेडिकल वाला वो मिल गया ड्रेसर। तो हम लोग चारों अब फिर से आए एक दिन बाद रांची ARO में। फिर हम लोग 4 में से 2 बंदे, मैं और कुणाल नाम का एक लड़का था, वो पतरातू का था, झारखंड में पतरातू एक जगह वहाँ का था। तो हम लोग दोनों को दिया गया सिग्नल रेजिमेंट, और ट्रेनिंग सेंटर जिसका जबलपुर में है। वैसे सिग्नल रेजिमेंट का 2 जगह ट्रेनिंग सेंटर है, जबलपुर और गोवा। तो हम लोगों को जबलपुर में भेजा गया। तो हम लोग 2-3 दिन घर में रह करके उसके बाद फिर हम लोग फिर निकल गए वहाँ के लिए, जबलपुर के लिए, मैं और वो ये कुणाल। वहाँ जाए तो भाई साहब गए तो हमें तो फ़ौज का थोड़ा बहुत आइडिया लग ही चुका था, क्योंकि 15 दिन हम रह के आए थे यहाँ से मेरठ से। तो जब वहाँ गए ना तो मेन गेट पे ही हमारा पूरा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मतलब उसको हम समझ नहीं पाए, वो एक क्या बोलते हैं मजाक था, ठीक है। वो जो भी गेट पे ड्यूटी दे रहे थे उनका ट्रेनिंग चल ही रहा था, अभी फाइनल ट्रेनिंग उनका ख़त्म नहीं हुआ था और उनका ट्रेनिंग चल रहा था। वो लोग पूरा एकदम हाथ मिलाओ, हेलो वेलकम टू इंडियन आर्मी, इस तरह से। तो हमें भी लगा यार लगता है कुछ अच्छे जगह आ गए इस बार। लेकिन वो कहते हैं ना, वो तो उन्होंने क्या बोलते तंज कसा था इस तरह से। जब गेट के अंदर गए तो थोड़ी दूर ही चल रहे थे, एक बैग भी लिया हुआ था वो ट्रॉली वाला। तो एक उस्ताद मिलते हैं, उस्ताद उनको बोलते हैं जो ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग देते हैं, वो मिले। और हर जगह बोर्ड पे दाएं साइड में और बाएं साइड में लिखा हुआ था दौड़ चल, और सिग्नल बनाया हुआ था दौड़ का। तो हम लोग सोचे यार क्या है ये। तो वो उस्ताद दिखा तो हम लोग, वो तो समझ गया कि ये नया ट्रेनिंग करने आया हुआ है। वो बोला ए दौड़ चल, मतलब पूरा ज़ोर से ए दौड़ चल, इस तरह से। हम लोग बोले यार क्या है, साला सामान लेके भी यहीं से दौड़ चल। और करीब अंदर में गेट में घुसने के बाद हमारा ऑफिस करीब 1.5 किलोमीटर पर था। उतने दूर हम लोग धीरे धीरे दौड़ते रहे। अब नए नए थे, डर भी उतना ही था, दौड़ के जाने लगे। मतलब ट्रेनिंग सेंटर में आप आ गए तो दौड़ चल, जब तक आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होता है पैदल नहीं चल सकते आप। तो दौड़ के हम लोग ऑफिस में गए, वहाँ फॉर्म वॉर्म भराया गया। फिर हमें ब्रेवो कंपनी मिला 1 MTR 1 STC में, जबलपुर में ब्रेवो कंपनी में हमारा स्क्वाड बना। वहाँ पे हम लोग का बैरक वगैरह मिला, बेड मिला, सारा चीज़ मिला। मतलब देखो आर्मी में एक बात है, रहने खाने का आपको सुविधा बहुत बढ़िया मिलेगा। गर्मी का दिन था, सर्दी का दिन था, स्लीपिंग बैग वगैरह हम लोग को दिया गया और सोने के लिए मस्त सोए। लेकिन वही है 4 बजे ही सुबह उठ जाना है। तो ट्रेनिंग के दौरान और क्या क्या हुआ ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमने आर्मी क्यों छोड़ा। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।